नमस्कार नमस्कार इंडिया की आज की इस विशेष चर्चा में, जो चर्चा हमने पिछले 3 दिनों से चलाई हुई, लगातार तीसरे दिन, जैसा कि आपको मालूम ही है, टीकरी बॉर्डर पर कुछ किसान नेता जो अपने आप को किसान सोशल आर्मी नाम से एक संगठन चलाते थे और उसका अध्यक्ष जो कुछ भी कहते थे, चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल गए। बंगाल से एक युवती उनके साथ आती है टीकरी बॉर्डर पर और वो उनके टेंट में भी रुकती है। कुछ दिनों बाद उस लड़की का देहांत हो जाता है। शुरू में कहा जाता है कि कोरोना से उसकी डेथ हुई है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते खुलती है मालूम चलता है कुछ युवती के साथ ट्रेन के अंदर छेड़छाड़ हुई। बाद में सामूहिक बलात्कार भी उस टेंट के अंदर हुआ। 12 अप्रैल को युवती दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद मालूम चलने के बाद वहां किसान नेताओं योगेंद्र यादव आदि सब लोगों ने उनको जब कुछ कहा होगा तो वो वापस उसे बंगाल छोड़ने जाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन जब शक हुआ किसान नेता योगेंद्र यादव और उनके साथ जो नाम आ रहे हैं युद्धवीर सिंह, हनान मोल्ला आदि का, तो उन्होंने फोन किया। फोन करके जब मालूम किया तो बात करने पर पता चला उन आरोपियों ने कहा कि हम आगरा में हैं, लेकिन शक होने पर जब उस युवती से लाइव लोकेशन मांगी बकौल योगेंद्र यादव, तब वो लाइव लोकेशन हांसी हरियाणा की निकली। फिर उनको वापस बुलाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। उसके बाद उसके पिता को भी बुलाया गया बंगाल से, वो लोग आए और कुल मिलाकर 30 अप्रैल को उस युवती की मौत हो गई। मामला दबा रहा 2 अप्रैल तक। फिर उसके पिता को कहा गया भाई आप आगे बढ़े। जब मामला थोड़ा बढ़ने लगा उनके पिता को कहा गया कि भाई आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप रिपोर्ट कराएं, गौर कीजिएगा। और 10 तारीख तक छुपाए रखा। जब मामला तूल पकड़ गया तब आकर ये किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हाँ हमें 2 तारीख को मालूम चल गया था। अब आज की जो चर्चा रहेगी, मैं उससे पहले एक छोटी सी खबर आ रही है फिलहाल। आज की इस खबर के बारे में मैं आपसे चर्चा कर दूं कि आज ये मैं बकौल जनसत्ता पर आधारित खबर आपसे बात कर रहा हूं। कोर्ट ने सरकार को उस फोन संदेश पर आड़े हाथ लिया जिसमें लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। अब भी जब भी कोई व्यक्ति किसको फोन करके पहले अपील उसे सुननी ही पड़ती है। केंद्र की हरकतों से आज आ चुके दिल्ली हाईकोर्ट के सब्र का पैमाना गुरुवार को फिर से छलक पड़ा। कोर्ट ने सरकार को उस फोन संदेश पर आड़े हाथ लिया जिसमें लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। जब भी कोई व्यक्ति किसी को फोन करे उससे पहले अपील सुननी पड़ती है। हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए पूछा है कि इस आदेश का क्या मतलब है। सरकार के पास वैक्सीन है ही नहीं, लेकिन लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाएं। कोर्ट का सवाल था कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगवाए कौन। बिफरे कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मैसेज लोगों को परेशान कर रहा है। एक तरफ लोग कोरोना से मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी तरफ फोन मैसेज के जरिए उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। और ये अब से लगभग 2-2.5 घंटे पहले की खबर। और मैं साथ साथ ये चीज भी बता दूं कि जो राष्ट्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा से जब इसी विषय में प्रश्न किया गया कि भाई मिसमैनेजमेंट है, पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो तिल मिला गए और उन्होंने कहा तो क्या हम फांसी पर लटक जाएं या फांसी लगा लूं। इस प्रकार के हालात है कुल मिलाकर इस समय। आज की इस चर्चा में हमारे साथ अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से उमेश शर्मा जी जुड़े हैं। उमेश शर्मा जी के बारे में बता दूं, आप गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर आकर आंदोलन का समर्थन करते रहे। प्रबल रूप से आपने समर्थन किया। हम साहब चाहते तो अनेकों और लोगों को भी बुलाते रहे या बुला सकते थे, लेकिन क्यों हमारी जो कोशिश है पिछले 3 दिन से वो लगातार इन्हीं बातों को लेकर हम, क्योंकि अगर हम किन्हीं और को बुलाएं तो वहां पर फिर कोई आंदोलन को गलत बताएगा, कोई सही बताएगा, उसमें वास्तविक चर्चा लटक जाती है। कल भी हमारे साथ 3 पैनलिस्ट थे, लेकिन वो भी मुद्दा एक सज्जन का दूसरी तरफ को मुड़ गया था। मैं अब उमेश जी आपसे एक सबसे पहले पॉइंट दर पॉइंट अगले 25 मिनट में आपसे एक चर्चा करना चाहूंगा। वो ये है कि मुझे पहले ये बताएं कि जब योगेंद्र यादव ये मालूम, हालांकि बाद में सब कहते हैं कि नहीं परसों भी हमसे मांगे राम मलिक जी ने कहा कि हम उस बच्ची के साथ हैं। अरे अब साथ होने से क्या फायदा है। प्रश्न ये है कि जब उमेश उनको मालूम चल गया था योगेंद्र यादव जी को, तो योगेंद्र यादव जी ने जब फोन किया और उन्हें आरोपी आशीष चानोत और अनिल मलिक
ने कहा कि हम आगरा में हैं। लाइव लोकेशन जब युवती ने भेजी तो वो हांसी में थी। तो स्पष्ट सी बात है, उनको ये क्लियर हो गया था, जिसको कहते हैं दाल में कुछ काला है। तो क्या योगेंद्र यादव ने जब 26 तारीख को वो युवती आ गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि योगेंद्र यादव और किसान नेताओं को ये ना मालूम हो कि इस युवती के साथ अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है? क्या ऐसा शक ये तो आम आदमी को भी हो जाता है? आपकी प्रतिक्रिया उमेश शर्मा जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों को और आपके लिए, आप हमारे विप्र शिरोमणि भी हैं, नतमस्तक और बार बार आप सभी का वंदन अभिनंदन करूंगा जी। उसके बाद ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है जी। इस घटना का जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है जी। भले ही कोई नेता किसान नेता हो, कुछ भी हो, किसानों का मामला था तो किसानों से ही संबंधित होना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है बड़ी शर्मनाक घटना है जी। और इस घटना पे मैं ये कहना चाहूंगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी शब्दों में ही मैं इस घटना की निंदा करूंगा। और योगेंद्र यादव जी जब वहां नेतृत्व कर रहे हैं तो वो भी, उनको भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और वो भी दोषी हैं। मैं उमेश जी आपको रोक रहा हूँ, उमेश जी मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। मेरा जो कहना, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि हमने इस विषय में कई जो महिला नेत्री हैं किसान आंदोलन की या किसान आंदोलन से जुड़े हुए, और वो विशेष रूप से जो टीकरी बॉर्डर पर रही और उस टेंट पे भी उनकी सोशल आर्मी के आयोजन में भी आती जाती रही, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। क्योंकि ये भी एक वास्तविकता है कि उन्हीं दोनों आरोपियों का मैंने भी इंटरव्यू किया है, दो बार मैंने स्वयं इंटरव्यू किया। वहां पर काफी युवाओं का जमावड़ा रहता था और यही लगता था कि वो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार संभाल रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने कई महिला नेत्रियों से और मैंने अनेकों पुरुषों से जो टीकरी बॉर्डर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कईयों को आमंत्रित करना चाहा अनेकों बार, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी ऑनलाइन चर्चा में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनेकों बहाने बना दिए गए। अब मुझे बताइए, चलिए पुरुषों को तो छोड़िए, जो महिला नेत्री ही अगर साथ नहीं दे रही हैं वहां पर, मैं चाहूं तो नाम भी ले सकता हूं कईयों के, लेकिन फिर भी जब वो ही साथ नहीं दे रही हैं, तो क्या आंदोलन में आने वाली और इतना दूर दराज से आने वाली महिलाओं के मन के अंदर क्या अविश्वास उत्पन्न नहीं होगा? उमेश जी आप पहले तो ये बताएं मुझे। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। आप जो कह रहे हैं, ये महिला नेत्रियां क्या इसलिए वहां अपना चमकने के लिए या अपना उस पर मीडिया पे दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए, किसके लिए थी जी? अब उनको जब महिलाओं का ही मामला आया, महिला के साथ बलात्कार हुआ, महिला की हत्या हुई, तो जो महिला नेत्रियां किसान आंदोलन में नेतृत्व कर रही थी उनको आना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए। जी बिल्कुल, उस आंदोलन कहीं तो विश्वास जगे अगर किसी के साथ हो गया। हालांकि जब ये लोग वहां से संबंधित है, वो लड़की बार बार अगर वहां पर फोन कर रही थी अपने परिवार के पास, तो सीधी सी बात है सबको मालूम था। अब सबसे बड़ी चीज ये कि अब मैं फिर घूमकर, जो मेरा पहला प्रश्न है उमेश जी, वो उसी मुद्दे को लेकर है, वहीं पर मैं फिर लौटता हूं कि उन्होंने आंदोलन बदनाम ना हो जाए इस बात को लेकर योगेंद्र यादव जी चुप्पी साध गए। क्या उनका पहला फर्ज ये नहीं था? और क्या योगेंद्र यादव को इस बात के लिए कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए कि 26 तारीख को जब उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि सारी वस्तु चीजें उनको पहले पता चल चुकी थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराते ही उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए था, ताकि अब क्योंकि आज वो युवती इस दुनिया के अंदर नहीं है, तो हो सकता है इस दुराचार में और भी कई लोग जुड़े हों मात्र इन दो लोगों के अलावा, तो क्या पता औरों की भी पोल खुलती। तो बात यह है कि इस मामले में क्या योगेंद्र यादव और अन्य किसान नेताओं की, और जिनको जानकारी थी, जिन्होंने फोन किया उस युवती को, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी 40 जत्थेबंदियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? उमेश शर्मा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। योगेंद्र यादव जी की भी टीकरी बॉर्डर का नेतृत्व तो वो कर रहे हैं, बाकी जितने भी और भी किसान नेता, राकेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत को पूरा वो दे दिया गया है, तो राकेश टिकैत को भी करना चाहिए। एक महिला नेत्री बंगाल से आई, आप किसानों का
आंदोलन में सहयोग करने के लिए आई, न कि वो अपने साथ बलात्कार कराने आई हो, अपनी हत्या कराने आई हो। बिल्कुल ये सभी दोषी हैं और मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। जी। अरे एक सेकंड, हेलो जी उमेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। जी, तो उमेश जी प्रश्न ये है कि आंदोलन पर दाग ना लग जाए, वो आंदोलन की इज्जत ज्यादा प्यारी थी उन्हें बनस्पत उस महिला की, उस युवती की जो बेचारी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आई, क्योंकि उसके पिता कामरेड थे, वो इस प्रकार के आंदोलन में भाग लेती रहती थी। तो बजाय उन्हें एक उस महिला की इज्जत के ऊपर, इसका मतलब किसान आंदोलन की इज्जत हावी हो गई, एक महिला की इज्जत, हमारी बहन बेटी की इज्जत, कोई इज्जत नहीं रही। उमेश शर्मा, बिल्कुल आंदोलन से हटके महिला की भी इज्जत है, और वो महिला स्वयं उसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए आई, तो उसका सबसे पहले तो उसकी इज्जत के ऊपर सभी किसान नेताओं को ध्यान देना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को ये कहना चाहूंगा कि जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। जी, एक चीज और उमेश जी मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूंगा वो यह है कि अगर समय रहते इन्होंने कंप्लेंट कर दी होती, पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी होती, उस महिला का बयान हो गया होता पुलिस में दर्ज, तो हो सकता है इसमें कई औरों के नाम खुलते। एक चीज, दूसरी चीज क्या इसके अंदर ऐसा नहीं लगता कि कहीं मिली भगत तो नहीं रही, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लोग आंदोलन चला रहे थे। सीधी सी बात ये है कि बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो और नेता हैं, अब बाद में कह देना बहुत आसान है कि जी वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बाद में यही एक दिक्कत होती है, कैसे हिस्सा नहीं थे? हिस्सा नहीं थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं उन लोगों को वहां से हटवाया? वो लंबे, मैंने जब इंटरव्यू किया, मैं 26 जनवरी से भी पहली बात बता रहा हूं, उससे काफी पहले से अर्थात लगभग शुरुआती दौर से ये लोग वहां पर अपना झुग्गी टाइप बनाकर रह रहे थे और लोगों को कर रहे थे। तो इसका मतलब और भी कई नाम खुल सकते थे अगर समय रहते बयान दर्ज हो जाते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भारद्वाज साहब, आपकी बात में दम है कि अगर पहले समय होते हुए पहले ये कंप्लेंट की होती तो और भी नाम खुले हुए होते। और हो सकता है इसमें अब भी हो सकता है कुछ अराजक तत्वों का ही काम है ये भी हो सकता है जी, इसमें कुछ अराजक तत्व घुसे हैं, इस किसान आंदोलन को बदनाम हो सकता है। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात पर बिल्कुल उमेश जी सच्ची बात है, क्योंकि इस आंदोलन को शुरू से बदनाम करने के अनेकों प्रयास चलते रहे। इस तरीके से तो एक और मौका मिल गया उन लोगों को जो किसान आंदोलन के विरुद्ध थे, तो ऐसे में तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी इन लोगों को, इन किसान नेताओं को, या नहीं? हाँ, ये इन किसान नेताओं का दायित्व था कि इनको सावधानी बरतनी चाहिए थी और पूरा उस पर फोकस रखना चाहिए था पूरे इस घटना, जो भी घटनाक्रम हुआ है जी। और जब से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कितने महीने हो गए, तो ऐसी घटनाक्रम जो हो रहे हैं इससे बिल्कुल आंदोलन पे भी दाग धब्बा लगेगा और आपकी नीयत में भी वो आएगा। अब ये खबर चल रही है कि किसान आंदोलनों में गुंडई हो रही है। जी, मैं छोटी सी खबर अमर उजाला के माध्यम से उमेश जी पढ़ देता हूं कुछ पंक्तियां इस खबर से संबंधित कि किसान नेताओं ने बताया कि उनको 2 मई, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, हालांकि यहां वो जिम्मेदारी है उनकी पूरी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के नाम खुल सकते थे अगर समय रहते ये कर देते। इन्होंने सिर्फ आंदोलन पर और दाग ना लग जाए, एक युवती की इज्जत से और एक युवती के प्राणों से खेले ये कुछ किसान नेता, मैं कुछ किसान नेताओं की बात कर रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं इस विषय में, चलिए, जिनको भी मालूम चल गया था। किसान नेताओं ने बताया कि उनको 2 मई को पता चला कि युवती के साथ केवल ट्रेन में बदसलूकी नहीं हुई बल्कि यहां उसका यौन शोषण हुआ है। इसके बाद 3 मई को टीकरी बॉर्डर पर कमेटी की मीटिंग हुई, पीड़ित के साथ खड़े होकर आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही गई। इसके साथ ही आरोपियों का बहिष्कार करते हुए टेंट उखाड़ दिया गया। किसान नेताओं ने दावा किया कि उसी समय, अब गौर से सुनिएगा, कि उसी समय युवती के पिता को कहा गया कि वो कानूनी कार्रवाई करें और किसान मोर्चा उनके साथ खड़ा हुआ है। वो कानून आपने क्यों, आप ये आंदोलन आप लोगों के नेतृत्व में चल रहा है साहब,
तो ये क्या आपका कर्तव्य नहीं था पुलिस को जानकारी देना? एक हजारों किलोमीटर दूर से एक व्यक्ति आया जो यहाँ की भाषा नहीं समझता प्रॉपर तरीके से, यहाँ के कल्चर को नहीं समझता, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझता तरीके से, आपने उसको कह दिया कि आप कार्रवाई करें, हम साथ खड़े हैं। आपने जाकर पहला अपना कदम क्यों नहीं उठाया? क्या आंदोलन में अगर कल को आंदोलन के किसान नेता इसी प्रकार कहने लगे तो कौन जुड़ेगा किसान इस प्रकार के आंदोलनों से भविष्य में? उमेश जी। बिल्कुल भारद्वाज साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हजारों किलोमीटर से जो आदमी आया, जो यहाँ की भाषा को नहीं जानता, बिल्कुल सत्य बात है, और जो आपके आंदोलन का हिस्सा बना आकर के, तो दायित्व आपका था, कर्तव्य किसान नेता, यहाँ के किसान नेताओं का था कि कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए थी, जो कि न के लड़की के पिता से कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े। मतलब ये हास्यास्पद स्थिति है, बल्कि मैं कहूंगा एक तरीके की शर्मनाक स्थिति नहीं हो गई कि वो उसको कह रहे उस व्यक्ति को तुम कार्रवाई कर दो, फिर आप आंदोलन का नेतृत्व क्यों संभाले हुए? इसका मतलब तो जो 26 जनवरी को अराजकता फैली सड़कों पे, मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूं उमेश जी, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं उस समय भी आप लोगों की लापरवाही थी, जिस कारण आम किसान आंदोलनकारी भटक गया, आगे बढ़ गया, असामाजिक स्थिति फैली। तो ये क्या इनकी बहुत बड़ी कमी नहीं है कि जो इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे ये नेता? बिल्कुल सर, बिल्कुल भारद्वाज साहब, इस कृत्य से ये बिल्कुल बिल्कुल पता होता है कि 26 जनवरी में भी इन लोगों की लापरवाही थी जी। जब ये कितना घटनाक्रम, ये कितना संगीन घटनाक्रम है। एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की इज्जत से अस्मिता की लूट हुई और उसको बिल्कुल जान से ही खत्म कर दिया गया। बिल्कुल इस बात से ये सिद्ध होता है कि आप लोगों की जी। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं उमेश जी, होता क्या है कई बार कि हम लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप भी समझते हैं, जब हम आंदोलन की, क्योंकि हमारा नमस्कार इंडिया का एक शुरू से मानना है कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के, हम इस तर्ज पर चलते हैं। हमारा काम है हम जमीनी हकीकत को बिना नमक मिर्च लगाए हम हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं आम जनमानस के लिए। ये हमारा एक कोशिश शुरू से रही है। तो अनेकों लोग उस समय हमें गाली देते थे, और बहुत सीधी सी बात है कि जो सत्ता पक्ष से संबंधित हो। अब जब ये कमियां उजागर करी जा रही हैं तो अनेकों लोग, क्यों कि मैं फिर कह दूं, हालांकि मैं मुद्दे से हट रहा हूं, नहीं हटना चाहिए, लेकिन फिर भी कि 26 जनवरी को जो लोग दिल्ली में आए, जो अराजकता फैली, अगर नेतृत्व सही तरीके से काम करता, बहुत सीधी सी बात ये, हर नेता के साथ 10-20 लोग होते हैं, वो उसको लीड करते, अपनी अपनी ट्रैक्टर रैली को आगे चलते। आज के समय में सबके पास लाइव लोकेशन होती है। आज तो योगेंद्र यादव जी को पता है कि लाइव लोकेशन मैंने मंगाई उस औरत से, उस लड़की से, उस बिटिया से। उस समय भी तो लाइव लोकेशन के साथ बाकी के लोग फॉलो कर सकते थे उस आंदोलन को, या नहीं कर सकते थे? अब जब सत्य, अब दोनों चीजें हैं इसके अंदर कि आपने क्या जानबूझकर किसानों को इस मकड़जाल में फंसवाया, इसके अंदर बदनाम करवाने के लिए। आम किसान चाहता तो आईटीओ तक पहुंच चुका था, इंडिया गेट ज्यादा दूर नहीं था, और चाहता तो वहीं जम जाता तो पुलिस के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती वहां से उठाना। अगर वो लोग लाल किला परिसर में और आईटीओ जहां तक पहुंच गए थे, अगर वहां भी बैठ जाते तो तब भी, लेकिन वो गए, वापस आ गए, इसका मतलब उनको नेतृत्व नहीं मिला। अब मैं वापस उसी चीज के ऊपर लौट रहा हूं साहब। तो ये तो सीधी सी बात है ना कि ये तो आंदोलन इस प्रकार का नेतृत्व विहीन होगा। कल को अब उन्होंने कह दिया कि वो लोग तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही 26 जनवरी के बाद भी कह दिया था कि फलाने फलाने लोग तो हमारे किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। साहब, आंदोलन को नेतृत्व आप प्रदान कर रहे हैं तो आप जाएं, जांचें, टेंटों में देखें कौन लोग किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, कौन हिस्सा है, कौन नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी इन किसान नेताओं की नहीं है? सिर्फ ये मलाई खाने के लिए है, अर्थात सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए कि हम आंदोलन के विजयी हो गए। और आपको भी पता है जब किसी नेतृत्व को सफलता मिलती है तो उसके जो आका होते हैं, जो नेता होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता वो किसी तरीके से नुकसान में रहते हो। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं नेताओं के ऊपर? मेरा एक सवाल और कि क्यों आम आंदोलनकारी किसान और विशेष रूप से महिला नेत्रियां क्यों बच रही हैं? क्यों उस महिला को न्याय नहीं दिलाया उन लोगों ने? और उसमें 2 लड़कियां, 2 स्त्रियां भी वहां से आई, उन्होंने, उनमें से भी एक ने, जिसको पुलिस के अंदर बयान दर्ज हुआ है, और योगेंद्र यादव का भी 1.5 घंटे पूछताछ हुई, योगेंद्र यादव ने गवाह बनना मंजूर कर दिया। उस लड़की ने भी कहा कि हाँ, उसको ट्रेन में छेड़छाड़ हुई उसके साथ। नेचुरली इन महिला नेत्रियों में से कईयों को मालूम जरूर होगा,
ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कीजिए, ये बिल्कुल स्वीकारते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं। तो क्या कहेंगे ऐसे अग्रजों को, ऐसे नेताओं और नेत्रियों को उमेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं भारद्वाज साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं नेतृत्व की इन किसान नेताओं की कमी तो रही है, और कमी है, रही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, बिल्कुल कमी रही है इनकी। बिल्कुल कि अगर ये चाहते उस समय रहते अपने आंदोलन की इज्जत को, मतलब उसको बचाए रखने की जगह उस महिला की इज्जत को अगर बचाना चाहते, तो और भी बहुत सारे लोग जो अब पर्दे के पीछे जिनके नाम छिपे रह गए, बहुत सारे लोगों के नाम उजागर हो सकते थे। क्योंकि अब आशीष चानोत ने वीडियो जारी करके ये कहा है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ उसके साथ ट्रेन में छेड़खानी हुई थी, अनेकों लोगों ने किया, और जो भी यौनाचार उस युवती के साथ हुआ वो अनिल मलिक ने किया। और अनिल मलिक, मैं बता दूं, शायद सैनिक या अर्धसैनिक बल में पहले कार्यरत रहे हैं। तो इस प्रकार के अब तो एक दूसरे के ऊपर बात को पल्ला झाड़ने की बात हो गई, तब अनेकों लोग उसके सामने नाम आ सकते थे। इसका मतलब कुछ तो अब बिल्कुल दब गए नाम जो आ सकते थे सामने, जब उसके साथ कई दिनों तक 12 अप्रैल से और 24-25 अप्रैल तक उसके साथ यौनाचार हुआ है। तो नेचुरल सी और सामूहिक बलात्कार शब्द आया है पुलिस रिपोर्ट के अंदर, तो अनेकों नाम तो अब दब गए ना, दो के अलावा। उमेश जी, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहें ऐसे लोगों, क्या कहें ऐसे नेताओं के संदर्भ में? अब तो सब कह रहे हैं, अब वो नहीं, हमारा वो वाले नेता नहीं थे, वो नहीं थे, अब तो एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ा जा रहा है। कैसे विश्वास करेगा आम आंदोलनकारी उमेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, धिक्कार है ऐसे नेताओं के लिए जी। तो आपका सहयोग करने आ रहा है, आप उसके रक्षा करना, तो आपका लिंक चला जी। रक्षा करना तो दूर रहा, एक रक्षक ही भक्षक बन रहा है, जो आपका सहयोग करने आ रहा है। बिल्कुल उमेश जी, यही बात है कि एक रक्षक ही भक्षक बन रहा है, और भक्षक में इन नेताओं को क्यों ना जोड़ा जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं, कारण है कि अब 10 तारीख को जब बहुत ज्यादा छिछालेदारी हो गई, तो आप उस युवती के पिता को सामने रख के एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्वीकारते हैं कि जी हमें 2 तारीख को पता चल गया था। चलिए 25 तारीख को हालांकि आपको पता चल गया था, यहां भी आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 2 को भी पता चल गया था, तो अगले 8 दिन आपने क्यों छुपाए रखी ये बात? प्रश्न फिर ये उठता है उमेश जी। उमेश जी। जी सर। जी, आपका वीडियो शायद नहीं आ रहा है हमारे पास, आवाज कट रही है आपका वीडियो नहीं आ रहा उमेश जी, बोलिए। कोई नहीं, आवाज आपकी आ रही है उमेश जी, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, और ऐसा जो कृत्य हुआ है उसके लिए मैं आपके माध्यम से एक मीडिया की, आपका काम है, मीडिया का काम एक आईना है, आप एक आईना है, एक चौथा स्तंभ भी है, समाज को अच्छाई बुराई सब दिखाना। तो आपने इस मुद्दे को उठाया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा आपका इस बात के लिए। धन्यवाद उमेश जी, क्योंकि इस समय आपकी वीडियो हमारे पास नहीं, आज कार्यक्रम का समय भी लगभग समाप्त हो रहा है। मैं आज एडवांस में फिर भी आपको स्पष्ट करता चलूं कि कल सनातन परंपरा के अनुसार विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है। कल उनका अवतरण दिवस कई संगठन मना रहे हैं, उसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक सीधी सी बात कही गई है इस संदर्भ में कि भाई इस आयोजन को हम लोग अपने अपने घरों में रहकर पूरे विधि विधान से मनाएंगे, अनुष्ठान, हवन, पूजन आदि, रंगोली आदि सब कुछ करेंगे, सामूहिक रूप से नहीं मनाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया, इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदेश भारद्वाज जी ने, महामंत्री गजेंद्र शर्मा जी की ओर से भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इधर मध्य प्रदेश से जिला सतना के अध्यक्ष रोहित पांडे ने भी इस प्रकार की घोषणा की है। दूसरा, आपको भी मालूम है कि आज रमजान में, आज शायद अंतिम दिवस था नमाज का, कल ईद है, ईद उल फित्र है, मीठी ईद जिसको कहा जाता है। उस ईद के लिए भी इस्लामिक परंपराओं को मानने वाले समस्त समाज को, मैं तो कहूँ इन समस्त धरावासियों को ईद की भी बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, मुबारकबाद सभी को। इस राष्ट्र के अंदर अमन रहे, चैन रहे,
और आप सब स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ। मैं स्वस्थ रहे कामना इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सभी ने नमाज के साथ, नमाज में इस तरीके की दुआएं सभी ने पढ़ी। और उधर जो परशुराम जयंती के लिए कहा जा रहा, कल जितने भी अनुष्ठान होंगे उनके अंदर भी इसी ही संकल्प को लेकर अनुष्ठान किए जाएंगे। अमूमन जैसे संकल्प लिए जाते हैं, इसी संकल्प को लेकर अनुष्ठान किए जाएंगे कि इस कोरोना का विनाश हो और किसी भी प्रकार की यदि कोई गलत चीजें हो रही हैं वो समाप्त हो। आज की इस चर्चा को, ये जो श्रृंखला है हमारी बेपरवाह, बेगैरत और गैर जिम्मेदार किसान नेता, ये श्रृंखला अभी हमारी जारी रहेगी। देखना ना भूलिएगा, कल भी सम्मिलित होइए, अपने विचार बेधड़क रखिए। मैं एक बार फिर से उमेश जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और अब अपने समस्त दर्शकों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और इस्लामिक परंपरा को मानने वाले समस्त लोगों को ईद मुबारक हो। नमस्कार।